वहीं तीसरी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। बीएसपी ने अपने कैंडिडेट चुनने में अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा हुनर दिखाया। यही कारण है कि बीएसपी ने अब तक प्रदेश की करीब 2 दर्जन सीटों पर चुनावी गणित ही बदल दी। पहले बीएसपी पर आरोप था कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती है। बाद में आरोप लगा कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है। दरअसल बीएसपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे कि दोनों पार्टियों को दिन में तारे दिखने लगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएसपी के प्रत्याशियों को सपा और बीजेपी में से कमजोर समझना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भूल साबित होने वाली है। बसपा पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की मंगलवार को 5वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। कई ऐसे नाम थे जो बीजेपी और सपा के लिए चिंता का कारण बनेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से मैनपुरी में अचानक से अपना प्रत्याशी बदल देना हो, शाक्य की जगह यादव को बना देना हो, या अन्य समीकरणों को हम देखें, चाहे उन्नाव की सीट को देख ले, बीएसपी ने इस बार पूरी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने कैंडिडेट्स का चुनाव किया है। भले वहां पर उनकी जीत हो या ना हो, लेकिन बाकी की 2 पार्टियों के लिए समीकरण जरूर बदलेंगे। जो आपने ये कहा ना कि प्रत्याशी बदल दिए, समीकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जी कि बीएसपी जो है और मायावती जो है वो अपने आधार वोट में अब ये मान रही है कि खतरा ये टूट रहा है, तो वो टूटे नहीं उसके लिए उन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। बिल्कुल। पहला आरोप मायावती पर यही लगता है कि साहब वो बीजेपी की बी टीम है, माने बीजेपी जो कहती है उसी हिसाब से कैंडिडेट खड़े कर देती है। और उनका ये भी कहना है कि ऐसा वो डरी हुई है एजेंसियों से जी। तो मायावती ने देखा कि जब ये बार बार मेरे पर ये आरोप लगाते हैं जी कि इनके जो है सारे कार्य एक भी भाजपा की बी टीम के रूप में हो रहे हैं, तो इससे उनका जो वोटर है वो दूर हो रहा है। कल भाई मायावती तो बीएसपी का होना चाहिए था, बीएसपी के मिशन पर होना चाहिए, बीएसपी के सिद्धांत पे होना चाहिए, और वो बीजेपी के हिसाब से चल रहे, तो वो छटक रहा। क्योंकि अभी भी जो हमारा दलित समाज है वो बीजेपी को अभी हृदय से नहीं स्वीकार कर पा रहा। तो अब दूसरी बात क्या, तो मायावती ने इसकी तोड़ के लिए क्या किया? इसकी तोड़ के लिए उन्होंने किया कि सबसे पहले जो 55 सीटें घोषित की उनमें सर्वाधिक सीटें मुसलमानों को दे दी। और कितनी सीटें दे दी? इस प्रदेश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 20%, और टिकट कितने दे दिए? 25 पॉइंट ऊपर, माने कि आबादी से ज्यादा मुसलमानों को दे दिए। तो उससे तो एक ये रास्ता बना कि भाई इससे तो सपा का नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने क्या गेम खेला कि जो बीजेपी का कोर वोटर ब्राह्मण जी, उसमें उन्होंने 11 प्रत्याशी उतार दिए, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई हम ब्राह्मणों के साथ भी हैं। हाँ, हम ब्राह्मणों के साथ भी नहीं, हम इनके भी वोट में सेंध लगा रहे हैं। बिल्कुल। अगर मेरे पर ये आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि हम सपा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो देखो 11 हमने ब्राह्मण्स भी उतार दिए। और जो ये ब्राह्मण्स उतारे गए हैं ये निश्चित रूप से जिन जिन सीटों पे उतारे गए वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और कहा यह जा रहा है क्या मायावती जो कमल है इसको मुरझा देंगी क्या? ऐसी कुछ सीटों पर चर्चा भी बिल्कुल। इसलिए मायावती एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अपने आधार वोट को बटोरने, बिल्कुल कौरिया के रखने के साथ साथ जो है अपने ऊपर जो ये धब्बा लग रहा है उसको भी मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से मायावती ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और उसमें सीधे तौर पर निशाना साध रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं उससे साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि मायावती या बीएसपी किसी की बी टीम या फ्रेंडली टीम नहीं है। वो अपने जनाधार को वापस लाने की कवायद में तेजी के साथ जुटी हुई है।